स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। इससे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि इंट्रोडक्शन से आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरह से बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। कौन सा इसमें नल सेट का एग्जांपल है? तो नल सेट आपको पता है, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते वो नल सेट कहलाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। देखिए ऑड की डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सीधी सी बात है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, तो ये नल सेट है। ओके, सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम तो होता है, 2 जो है वो इवन प्राइम है, तो ये नल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया। x is to x is a natural number which is x is less than 5। अगर हमने x 5 से छोटा ले लिया तो मैं तुरंत एक कंडीशन और दे रखी है, x is greater than 7। तो अब हम ये एक दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए ना, तो कोई भी एलिमेंट कैरी नहीं कर सकता। अगर कोई एलिमेंट रखेंगे तो वो इसके लिए फॉल्स हो जाएगा या फिर इसके लिए, तो ये कैसा हो गया, ये नल सेट का एग्जांपल हो गया। थर्ड, दिस इज ए नल सेट यानी यस। फोर्थ स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, y is to y is a point common to any two parallel lines। क्या कोई भी दो पैरेलल लाइंस पे कभी कोई पॉइंट कॉमन मिल सकता है क्या? यानी कभी पैरेलल लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं कर सकती ना। जब पैरेलल लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी तो पॉइंट नहीं मिल सकता, तो ये भी आपका नल सेट हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। Which of the following sets are finite और इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिनकी हमें पूरी गिनती पता होती है, ठीक है ना, जिनको हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो बिल्कुल फाइनाइट है ना। एक महीने में कितने, एक साल में कितने दिन होते हैं, आपको कितने महीने होते हैं आपको पता है, दिन नहीं पता है, घंटे पता है, सब कुछ काउंटेबल है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो 12 होते हैं, इसलिए फाइनाइट। सेकेंड, 1 2 3 एंड सो ऑन डैश डैश, पता ही नहीं कहां तक गया है, तो ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। थर्ड, 1 2 3 डैश डैश टिल 100 तक, तो ये फाइनाइट, जिसकी लिमिट हमें पता है ना, तो फाइनाइट हो जाएगा वो, ये फाइनाइट हो गया। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े कहां तक कोई लिमिट नहीं पता, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए 99 से लेस, छोटे, तो 99 उसकी एक लिमिट पता चल गई ना हमको, तो ये हो गया फाइनाइट। तो लास्ट का एलिमेंट अगर गिवन है तो आपको समझ लीजिए कि सेट फाइनाइट है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखते हैं। फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइंस हम बना सकते हैं ना, तो इनफाइनाइट हो जाएंगी वो। इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइंस आ सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइंस खींच सकते हैं ना इस तरीके से, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी भी। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बिल्कुल फाइनाइट है, हमें पता है कितने हैं, है ना, फाइनाइट। थर्ड में कह दिया द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कितने हैं आप नहीं कह सकते, तो ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ पे एनिमल्स कितने हैं, तो ये काउंटेबल हो गया ना, तो ये भी फाइनाइट हो गया, हम पता कर सकते हैं, आजकल ऐसे सोर्सेस हैं कि पता हो जाएगा आपको। फिफ्थ, बट कुछ चीजों के लिए नहीं, जैसे काउंटिंग के लिए नहीं।
हम कह सकते हैं कि हमें पता है कितनी है, ठीक है ना। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन पे से कितने भी सर्किल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, क्या ए बी बराबर है या नहीं है। आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए व्यास मैथ क्लासेस से। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इज सेइंग इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन 1 कह रहा है ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू है डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, उसमें हमने बताया था अगर ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट बराबर हों और दोनों के एलिमेंट सेम हों तब वो इक्वल माने जाते हैं ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी, आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। आपने देखा एलिमेंट सेम है तो हम कह देंगे ए इक्वल टू बी, फर्स्ट में ए इक्वल टू बी है। सेकेंड देखते हैं, ए इक्वल टू आपको गिवन है 4 कॉमा 8 कॉमा 12 कॉमा 16, बी इक्वल टू 8 कॉमा 4 कॉमा 16 कॉमा 18। आपने क्या देखा, 4 8 12 16, 4 8 16, बट 12 नहीं, तो ये इक्वल नहीं है ना। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। थर्ड, ए इक्वल टू 2 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 कॉमा 10, और बी इक्वल टू आपको गिवन है x such that x is a positive even integers, x is where x is positive even, x is element of even integer है ना, x even integer है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, x is element, x belongs to even integers, जहां पर x की लिमिट कितनी दे रखी है, x दे रखा है आपको लेस एन इक्वल टू 10, 10 से छोटे और 10 के बराबर तक। तो आपने देखा इसके एलिमेंट कितने बनेंगे, इसके एलिमेंट बन जाएंगे, पहला तो 2 इवन इंटीजर, पहला तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो ये देखिए क्या सेम है, तो a इक्वल टू बी, ये इक्वल है ना। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है। स्टूडेंट्स, थर्ड फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ इधर देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो गए भाई। x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब आप देखिए सेट क्या निकल के आएगा इससे, 2 5 1 तो सभी का होता है, 1 2 5 10 डैश 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 बहुत सारे एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और b इक्वल टू आपको दिया है 10 to 15 20 25 डैश डैश डैश। तो आपने देखा क्या है, 1 to 5 क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी a इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू बी, बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट्स, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। देखिए क्या ये इक्वल हैं? आपको सेट ए दे रखा है, ए इक्वल टू आपको गिवन है 2,3 और बी इक्वल टू आपको गिवन है, एक आपको इक्वेशन दी है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका सोल्यूशन इक्वल टू 0 का, इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशंस क्या होते हैं? फैक्टर करके हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन के। तो इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 प्लस का 3 कॉमन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू आ गया -2 कॉमा -3, तो ये एलिमेंट जो b इक्वल टू निकल के आया सेट -2 कॉमा -3 नॉट इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे? a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है। फर्स्ट का पार्ट, 5 का फर्स्ट पार्ट। तो सेकेंड क्या कह रहा है? सेकेंड स्टूडेंट्स कह रहा है x is that x such that x is a letter of the word follow। तो follow वर्ड के लिए हम सेट बना लेते हैं। कितना हो जाएगा? f कॉमा o कॉमा l कॉमा w, ठीक है ना। और इसी का b है, b इक्वल टू वॉल्फ, w कॉमा o कॉमा l कॉमा f। आपने देखा क्या एलिमेंट सेम है? f o l w, f o l w इक्वल है ना, तो इक्वल टू बी है। ये इक्विवेलेंट इक्वल सेट्स हैं। देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर होता है। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाते हैं, अंदर एलिमेंट क्या है इससे कोई मतलब नहीं, तब वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन ये इक्वल की बात हो रही है, तो हम उसको ए इक्वल टू बी लिखेंगे जब सेम एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ सेम एंड एलिमेंट्स ऑल्सो सेम। ओके, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? आइए देख लेते हैं जल्दी से। इसको आप राइट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें इक्वल सेलेक्ट करना है आपको, सेट गिवन है। तो देखिए बुक में आपने देख लीजिएगा ए इक्वल टू ए के बराबर कौन सा सेट है? कोई है ए के बराबर? 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी और का नहीं है ना, तो ए का कोई इक्वल वैलेंट नहीं है। बी में देखते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, आपको डी मिल गया, बी के बराबर डी है। बी और डी बराबर मिल गए आपको, और कौन कौन से बराबर मिल गए? ई और जी देखिए इक्वल हैं, तो बी इक्वल टू डी, ये इक्विवेलेंट मिल गया, इक्वल मिल गया, नॉट इक्विवेलेंट। बार बार इक्विवेलेंट निकल जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इक्वल और इक्विवेलेंट में इतना ही अंतर है कि अगर ए इक्वल टू हमने लिखा 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू लिखा 5 6 7, तभी 1 2 3 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, तो भी इक्विवेलेंट हो गए। कैसे हो गए? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। लेकिन अगर ए इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इक्वल तब होंगे जब इनके एलिमेंट भी सेम होंगे, जब इसमें भी 1 2 3 हो। तो इस तरीके से ऐसे देख लीजिए आप, बी और डी में एलिमेंट सेम है और ई इज इक्वल टू जी, ई और जी में एलिमेंट सेम है, तो ई और जी इक्वल सेट्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।